जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हो आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे हो गए, आई होप सो। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और ट्रिक्स और टिप्स रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप। बच्चों, ये चैप्टर आपके 12th अकाउंट्स एग्जाम के रिगार्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको एक फुल फ्लैश क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को करते समय आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है वो मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो लास्ट तक ये वीडियो बच्चों आपको देखना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बच्चों, जब अपन एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे पहले जो आप लोगों की एक थीम है ना वो क्लियर होनी चाहिए। ये एक पर्टिकुलर पर्सन जो पार्टनर है आपका अल्टीमेटली फर्म में, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उनके अलावा कोई और एक नया बंदा फर्म में क्या करने वाला है, अब एंटर करने वाला है फर्म में। करेक्ट? तो मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पर पहले से जो ये दो पार्टनर बैठे हुए हैं, ये दो जो पहले से पार्टनर बैठे हुए हैं, ये इसके आने का कुछ लेंगे या नहीं लेंगे? सर डेफिनेटली लेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें जो ये है ना, ये व्यक्ति यहाँ पर लेकर के आएगा बच्चों, ये नया वाला पार्टनर। क्या? एक तो ये लेकर के आता है कैपिटल और दूसरी ये चीज लेकर के आता है गुडविल में अपना हिस्सा। क्योंकि बच्चों एक नई एस्टेब्लिश्ड फर्म में एक आप एंटर कर रहे हो, इसने इतने सालों में जो अपनी गुडविल अर्न करी है, जो कस्टमर बेस बनाया है, उस चीज का प्रॉफिट आपको आते ही मिलने लग जाएगा। तो इस चीज का ये पुराने वाले पार्टनर, ओल्ड वाले पार्टनर्स नए वाले पार्टनर से कुछ लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे। सर क्यों ले रहे हैं ये? क्योंकि भाई पहले ये जो फर्म में प्रॉफिट होते थे ना बच्चों, ये इन दोनों में ही बंटते थे, पर अब जो है वो नया वाला पार्टनर भी इन प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी लेगा, तो इन प्रॉफिट की वजह से उसे कुछ यहां देना भी पड़ेगा। क्या? कुछ कैपिटल में सहयोग करेगा, वो अल्टीमेटली इंट्रोड्यूस करेगा और वो कुछ गुडविल में अपना पार्टिसिपेशन यहाँ देगा ओल्ड पार्टनर्स को। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हैं जो आपको याद रखने हैं बच्चों। क्वेश्चन सेम थीम पर चलेगा हर बार, बस एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हर एक एडजस्टमेंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स के बारे में जो आपको ध्यान रखने हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। क्या क्या चीज है सर? सबसे पहली चीज है रेशो एनालिसिस। सर रेशो का एनालाइज मतलब मेनली यू हैव टू कैलकुलेट द रेशोज, और बेसिकली कौन सा रेशो आप कैलकुलेट करोगे? यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशो। सर क्यों? बच्चों मैंने बताया ना, पुराना वाला जो पार्टनर थे अब वो अपने जो पहले प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे आपस में, अब नया वाला पार्टनर भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो इन न्यू पार्टनर्स ने अपना कुछ अमाउंट जो है प्रॉफिट का, कुछ शेयरिंग जो है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी इन फेवर टू द न्यू पार्टनर। बिल्कुल। तो सर आगे की जितनी भी कैलकुलेशंस जो होंगी वो इस रेशो के बेसिस पर ही होंगी। तो ये रेशो की कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए और हर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पार्टनरशिप में आपको ये रेशो कैलकुलेशंस जरूर से लगेगी, तभी आप आगे का क्वेश्चन सही से कर पाओगे अटेम्प्ट। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट होता है बच्चों वो होता है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड। सर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड एडजस्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है? एक बात समझना बच्चों, अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो ये बोलता है कि हर चीज जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट में नोट डाउन कर रहे हो ना, जो असेट्स और लायबिलिटीज आप खरीद रहे हो, रख रहे हो, वो सारी की सारी उस प्राइस पर रिकॉर्ड की जाएंगी जिस पर वो ओरिजिनली खरीदी गई थी। एक बात बताओ, वो लैंड, वो जमीन इस फर्म ने 10 साल पहले खरीदी थी 10 लाख की, क्या वो आज 10 लाख की होगी क्या एक्चुअली में? बिल्कुल नहीं सर, अब तो उसकी प्राइस बहुत बढ़ गई होगी, पर बुक्स में अभी भी वो ओल्ड बुक अल्टीमेटली बुक वैल्यू पे दिख रही है। तो ये एडिशनल अमाउंट ऑफ जो गेन इन्होंने इतने टाइम में अर्न किया है, इंक्रीज किया है, इस पे तो पुराने पार्टनरों का ही अधिकार है ना। यस। तो अल्टीमेटली जो भी टिल दैट डेट, जिस दिन न्यू पार्टनर एंटर हुआ है फर्म में, उस डेट तक आपके फर्म की वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जो भी चेंजेस हुए ना, उन्हें आज बांट करके खत्म कर लो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बच्चों, जिससे फिर आगे से अब हम नए हिसाब किताब चालू करेंगे क्योंकि नया पार्टनर अब एंटर हो जाएगा। करेक्ट? तो ये भी आपको एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और इसके लिए आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए बोलता है। अब बच्चों कई बार ये क्वेश्चन में जो है ना, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है आपका, ये आपको एक फुल फ्लेज जब क्वेश्चन करोगे वहां भी रिक्वायर्ड पड़ेगा, और कई बार ये आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का भी क्वेश्चन आ जाता है, वो थोड़े कम मार्क्स का होता है और बड़ा ही इजी होता है ये अकाउंट। बस ये सिंपली असेट्स और लायबिलिटीज में जो भी कमी और ज्यादा हुआ है वैल्यू में, इंक्रीज और डिक्रीजमेंट, वो यहाँ पर आपको अकाउंट फॉर करना होगा, और बाद में जो भी प्रॉफिट और गेन आता है, लॉस आता है, वो आप ओल्ड पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। बहुत सारे बच्चों को यहाँ भी डाउट होता है कि सर ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला तो था आपने, इसमें क्यों नहीं बांटा?
बच्चों ये रिवैल्यूएशन पर जो आपको प्रॉफिट या लॉस होगा ना, ये आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ओल्ड रेशो में ही आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये पहले 10 साल तो आप दोनों ही थे ना, पुराने वाले पार्टनर तो थे बच्चे, तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स जो ओल्ड पार्टनर्स रहेंगे वो अपने पुराने शेयरिंग ऑफ रेशो में ही इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग जो आपको एडजस्ट करनी है बच्चों, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, और वी कैन से कि कोई रिजर्व वगैरह यदि पड़े हुए हैं पहले से बुक्स में बच्चों, तो उनके रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है वो आज आप करके रख लो, क्योंकि वो आप लोगों ने कमाए हैं, पुराने वालों ने, नए वाले का कोई अधिकार नहीं है उस पर। तो अल्टीमेटली इनको भी आप ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल अकाउंट्स, इन देयर व्हाट रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैंने क्विकली यहां पर हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टच कर दूंगा, तो आपको बहुत इजीली ये चीज रिकॉल हो जाएंगी जो आपने एडजस्टमेंट्स पढ़े हुए हैं। करेक्ट। नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कंसीडर बच्चों, गुडविल। मैंने बोला था ना, जब ये पार्टनर आएगा तो दो चीजें लाएगा, गुडविल और कैपिटल में कुछ हिस्सा। बच्चों जब ये गुडविल लेकर आएगा ना, तो गुडविल का कुछ एडजस्टमेंट होता है, 2-3 सिचुएशंस में अपन एडजस्टमेंट समझे थे। नॉर्मली एक बेसिक फंडा यदि मैं आपको बताऊं बच्चों, तो आप इतना सा दिमाग में रखो बस मेन, कि जब भी गुडविल का अमाउंट आएगा ना, तो वो गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि भाई उन्होंने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है। और मुझे एक बात बताओ, जब किसी पार्टनर को कुछ भी चीज मिलती है तो वो क्रेडिट होती है या डेबिट होती है? सिर्फ क्रेडिट होती है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो अल्टीमेटली वो इंक्रीज होता है बैलेंस। करेक्ट। तो अल्टीमेटली ये गुडविल का पैसा किन अकाउंट्स में क्रेडिट कर दिया जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अब यहां एक थोड़ा सा ट्रिक, क्या कि सर ये जो गुडविल का पैसा बांटा जाएगा ना, ये पता है किस रेशो में बांटा जाएगा? ये ओल्ड में नहीं बांटा जाएगा, ये बांटा जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में, कि किसने कितना हिस्सा छोड़ा है उस नए वाले के पक्ष में, उसके फेवर में, अकॉर्डिंगली उतना ही शेयर उसे गुडविल का मिलेगा बच्चों। आई होप यू गेट द पॉइंट। बहुत सारे बच्चों को ये लॉजिक ही क्लियर नहीं होते और वो एंट्रीज को रटते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करो बच्चों, बहुत आसान है अकाउंट, बट द थिंग इज कि आपको कॉन्सेप्चुअली चीजों को आना चाहिए समझ में। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट कई बार पूछ लिया जाता है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है, कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट। आपको क्या बोलेगा क्वेश्चन? आपको बोलेगा कि ओल्ड पार्टनर इतने अमाउंट के लिए आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और 20,000 रुपए लेकर के आ रहा है, फॉर एग्जांपल 1/4 शेयर के लिए आ रहा है और 20,000 जो है वो कैपिटल ला रहा है, और नए वाले पार्टनर के रेशो के बेसिस पे, उसकी कैपिटल के बेसिस पर आपको फर्म की कैपिटल निकालनी है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल निकालनी है। तो उसमें अपन रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते थे, जैसे टोटल फर्म का बैलेंस आ जाता था, फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की कैपिटल को माइनस कर देते थे, फिर देखते थे किसको लाना है या ले जाना है। याद आ रहा है? तो इस तरीके के एडजस्टमेंट्स भी करने होते थे बच्चों, और ये एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट्स में होते थे रेस्पेक्टिव। करेक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बच्चों जो आपको बहुत बार जरूरत पड़ेगी करने की, और ऐसा नहीं है सिर्फ एडमिशन में, आपको अल्टीमेटली ये एडजस्टमेंट्स रिटायरमेंट पर, अल्टीमेटली आपको डिसोल्यूशन, अल्टीमेटली फार्म में जब भी पार्टनर एग्जिस्टिंग जो होते हैं उनका रेशो चेंज होता है, कभी भी कोई पुरानी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अल्टीमेटली कोई चेंज आ रहा है ना पार्टनरशिप में, तो ये एडजस्टमेंट आएंगे ही आएंगे। और मैं इतना पता नहीं, मेरे को ऐसे हार्ड फीलिंग आ रही है कि अल्टीमेटली ये क्वेश्चंस जो है ना एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप से रिलेटेड, वो आपको जरूर पेपर में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हर बार आ रहा है ये, या तो उसका कोई पार्ट आ जाता है या वो फुल फ्लैज आ जाता है। तो अच्छे से बच्चों इन एडजस्टमेंट्स को करो। कोई भी डाउट होता है आप पूछ सकते हो बच्चों, यू जस्ट कमेंट दी बिलो, आई विल रिप्लाई यू। और यदि आपको इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने में दिक्कत आ रही है तो इसके वीडियोस हमारे चैनल पर डले हुए, कमेंट में आपको एक लिंक अल्टीमेटली पिन कर दी जाएगी, जहां पर आप वो पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के चैनल पर 12th अकाउंट्स के अंदर, वहां पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। और कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, किसी भी कोई इश्यू डाउट होता है, तो यू कैन आस्क। So I hope you find this video helpful. If you find the video helpful, hit the like button and share and subscribe as much as possible. So thank you for watching.